हेलो इंडिया, मैं आकांक्षा मिश्रा आपकी अकीना फिर से फील सीज़न 4 में आ रही हूँ अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए। बहुत टाइम लगा ये सारी चीज़ों को फिर से वापस नई तरीके से दिखाने के लिए। फील 3 सीज़न में मैंने पार्टिसिपेट लिया था, उसके पहले फील 1 फील 2 मैंने देखा था, सारी चीज़ें सीखी थी और उसी जोश के साथ वो सारी चीज़ें सीख के अपने एक्सपीरियंसेस के साथ फील सीज़न 3 में आई। फील सीज़न 3 में अपने सारी चीज़ें मैंने दिखाई उस तरीके से, बट कहीं कमी पड़ गई, इसलिए वो सारी चीज़ों को वापस से दिमाग में रखकर मैंने फील 4 का ऑडिशन दिया और ऑडिशन में वापस मैं सिलेक्ट हो गई। आज फिर से वही स्टेज पे हूँ, टॉप 22 में, जब पहले फील सीज़न 3 में थी। अभी भी मैं वहीं पे हूँ, बट आगे ऐसा होप है कि मैं और आगे तक जाऊँ टॉप 8 में, ताकि जो मैं सारी चीज़ें करती हूँ वो लोगों को शायद मैं उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाई फील सीज़न 3 में। आज कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो सारी चीज़ों को फिर से कनेक्ट करूँ जो मेरे अंदर के इमोशंस हैं, और मैं सोचती हूँ कि मैं आगे तक जाऊँ, जजेस को अच्छे लगे, ऑडियंस को अच्छे लगे, बस यही चीज़। फील सीज़न 4 में एज अ फीमेल लिरिकल आर्टिस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत खुशी होती है जब ये नाम आता है। फील सीज़न 3 में भी मैंने जब अपने आप को इंट्रोडक्शन की दिया था कि एज अ फीमेल लिरिकल आर्टिस्ट, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था, और इस बार वहाँ पे बस मैं अकेली थी और इस बार यहाँ पे बहुत लड़कियाँ भी आई हैं। वो चीज़ को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं खुद सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने वो एक स्पार्क दे दिया है लोगों के अंदर, और मैं होप करती हूँ कि मैं और लड़कियाँ आए और सारी चीज़ें टक्कर दें। एज अ फीमेल लिरिकल आर्टिस्ट तो मैं रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रही हूँ, बट मेरे हिसाब से मेल फीमेल दोनों सेम है, दोनों भी लिरिकल आर्टिस्ट हैं, अपनी चीज़ें बेस्ट दिखाएं। वी कंपनी प्रोडक्शन ने, वर्णन सर ने बहुत बड़ी स्टेज दी है सारी चीज़ों को, क्योंकि फील 1 को इंडिया में कोई लिरिकल जानता नहीं था। फील 1 से लिरिकल को जानने लगे और आज इतने लेवल पे है ना लिरिकल की एज अ रियलिटी शो कहीं पे भी बड़े से बड़े स्टेज पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें, थॉट प्रोसेस, सारी चीज़ें वर्णन सर को थैंकफुल लेना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें सोची और बस सोची ही नहीं, उसको लोगों तक पहुँचाया भी। जिस तरीके से उन्होंने कनेक्ट किया है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनकी सोच को और कनेक्ट करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं टॉप 8 तक जाऊँ, बस अपनी चीज़ों को प्रूफ करने के लिए। चूज़ी एक ऐप की वजह से फील ये लिरिकल आर्टिस्ट को बहुत सारे बड़े स्टेज पे जाने मिला, सब जगह दिखने मिले, क्योंकि कोई यहाँ पे आके कोई सारी चीज़ें दुनिया भर लोग नहीं आके देख सकते। एक ऐप के थ्रू लोग देख सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सारी चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सपोर्ट करना और पर्सनली सपोर्ट करने में फ़र्क होता है। और ऐप के थ्रू बहुत सारे ऑडिशंस, वीडियोस, नई नई चीज़ें दिखाई, क्योंकि लिरिकल में पहले लोग करने के लिए डरते थे कि करे कि नहीं करे, बट ऐप के थ्रू ओपन माइंडेड थे। और वर्णन सर ने ये सारी चीज़ें प्रोसेस कुछ ना कुछ सोच के रखी होगी, ताकि ये प्रोसेस को, ये स्टेज को पर्सनली सबका नाम हो, उस लेवल पे हो जहाँ तक वो सोच रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि और लोग आएँ और सारी चीज़ें करें, और मैं अपनी चीज़ें जो मैं करती हूँ वो सारी लोगों को पता चले। इस बार मैं शोकेस के लिए बहुत अलग तरीके से प्रिपेयर हूँ, क्योंकि मैं जिस इंसान से सीख रही हूँ वो लिरिकल को बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। वो चाहते हैं कि लिरिकल को और अलग स्टैंड मिले पीडी सर से, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसी सारी चीज़ें सिखाई है जो मैं हमेशा 10 लोगों में अलग दिख सकूँ। और उन्होंने वही चीज़ सोचकर मुझे हमेशा कॉन्सेप्ट में ज़्यादा फोकस दिया है लिरिकल में, और इसीलिए यही कॉन्सेप्ट मैंने फील 2 में भी किया था। तब मैंने कैरेक्टर के साथ कॉन्सेप्ट बताया था। इस बार भी मैं एक लड़की का कैरेक्टर लेके आ रही हूँ, जो लड़की के इमोशंस है, जो मेरे अंदर किसी ना किसी तरीके से एक डर है, वो डर को लेके आ रही हूँ, क्योंकि हमेशा लड़कियाँ स्माइल वाली चीज़ें दिखाती, अपना दर्द नहीं दिखा पाती। इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनकी ही अदाओं के साथ अपनी चीज़ें दिखा सकूँ, और यही शोकेस में मैं लेके आ रही हूँ। अगर मैं शोकेस में अच्छा करके, जजेस को इम्प्रेस करके आगे टॉप 8 में जाती हूँ तो मैं अपना बेस्ट दूंगी, क्योंकि इस बार बस टॉप 8 नहीं है, क्योंकि डिफेंडिंग भी है, और वो इंसान के साथ डिफेंड करूँ जो पहले सीजन जीत चुके हैं। और उनके साथ डिफेंड करना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने सारी चीज़ें समझी है और लोगों का दिल जीत लिया है। अभी उनके सामने मुझे खुद को रिप्रेजेंट करना है, ताकि लोग मेरे पास भी देखें, लोग मुझे भी एक्सेप्ट करें उस तरीके से। और मैं चाहूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि सब अपने तरीके से बेस्ट ही होते हैं, और उन्होंने जो मेहनत की रहेगी वो आगे दिखेगी, और मेरी मेहनत वो आगे दिखेगी। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे सर ने जो भी सिखाया है मुझे, मैं उसको और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊँ। क्या आप फील में इमोशंस को ढूंढ रहे हो, तो मैं अभी स्टेज पे जा रही हूँ आपकी इमोशंस को कनेक्ट करने के लिए। अकीना के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।